मेरी मम्मी की ना दिन की शुरुआत होती है किचन से। उनका फर्स्ट फोकस रहता है कि पहले घर का खाना बने, फुल मील। मैंने यहाँ पे धूप फैला के रखा हुआ था ये चेक करने के लिए कहीं इसमें कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। हालांकि ये तो डेली यूज़ हो रहा था, कुछ नहीं था, बट एक बार सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि आज है हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो उसमें धूप में, हवन में धूप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने प्लांट्स को देखने के लिए। ग्रीन ग्रीन प्लांट्स कितने अच्छे लगते हैं ना, कितने सूदिंग लगते हैं, कितने कामिंग लगते हैं। और ये वाला प्लांट मेरा बड़ा ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मम्मी का ये तुलसी का पौधा बड़ा हो गया है, जो सूख गया था वो अच्छे से हरा भरा हो गया। और एक मम्मी ने नया प्लांट किया था, बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ा जा रहा है। ये हमारे पूजा की चौकी, अभी ये साफ़ होगा, पूजा होगा। इतनी देर में मैं आ गई थी किचन में और मैंने मम्मी से टेक ओवर कर लिया था सब्जी बनाना। मैंने बोला कि सब्जी आज मैं बनाऊंगी, तो सब्जी में बनाना था मुझे आलू और परवल की सब्जी, जिसके लिए मैंने आलू को बॉयल कर दिया था। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 29 जुलाई और सुबह के बज रहे होंगे 7 बजे तक मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी थी और बहुत सारे काम मैंने अपने कर भी लिए थे, क्योंकि अभी मुझे किचन में काम करना था, प्रसाद वगैरह भी बनाना था, तो इसलिए मैंने पहले ही नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। परवल की मैं सब्जी बना रही हूँ मेरे स्टाइल में, जिसके लिए आलू पहले से बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। और उसके बाद अभी मैंने परवल भी फ्राई कर लिया था और उसके बाद कढ़ाई में डाला था सरसों तेल, जीरा का तड़का, और उसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज के साथ नमक डाल दिया और उसको थोड़ा सा गोल्डन हो गया था ना, तो मैंने उसको ढक दिया था, सो दैट प्याज जो है थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। इधर मैंने बनाई चाय, क्योंकि दिमाग की बत्ती नहीं जल रही थी मेरी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय बनाती हूँ, इससे बत्ती जल जाएगी और इन बिटवीन मतलब मेरा काम भी होता रहेगा। तभी मम्मी आ गई थी बाहर। इस वाले पैसेज एरिया में ही पूजा होना था, तो मम्मी ने झाड़ू वाड़ू लगा के पहले साफ़ किया, उसके बाद इसकी अच्छे से धुलाई करी थी। जब तक उधर किचन में प्याज मेरा मॉइस्ट हो रहा था, मैं आ गई थी सार्थ को उठाने के लिए। उठ जा बेटा, उठ जा प्लीज़, क्योंकि फिर बेड वेड भी करना होगा। ये भी नहा धो के रेडी हो जाएगा, सो दैट ये भी पूजा में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अदरवाइज़ ये नहाएगा नहीं, तो फिर हमें इसे ऐसे ही इंगेज करना पड़ेगा। सार्थ को छोटी रेडी कर रही थी, तब तक मैं आ गई थी किचन में वापस। और जो सब्जी मेरी इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट किया था। प्याज मॉइस्ट हो गया था मेरा, तो उसमें सारे मसाले डाल दिए, सब्जी वाले भून दिया, उसमें आलू परवल डाल के पानी डाल के 10 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद गरम मसाला डाल के उतार लिया। दैट्स इट। मेरी सब्जी ऐसे ही शॉर्टकट वाली होती है। फिर सारे किचन की सफाई करी, सारे बर्तनों की दोबारा से धुलाई करी, क्योंकि इसमें मुझे प्रसाद बनाना था। तो एक तरफ चढ़ाया है दूध, इसका बनेगा मालभोग, और दूसरी तरफ चढ़ाया है चूरन भुनने के लिए। तो इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला था और आटे का चूरन बनता है हमारे यहाँ, तो चूरन भून दिया। जब ये भुन जाएगा ना, तो बाद में मैं अलग से इसमें घी और चीनी ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। इस बीच में ना ये सारे प्लेट मैंने दोबारा से धुले थे अलग से साफ से, ताकि इनमें मैं प्रसाद कट करके रखूँगी। तो ये मेरा चूरन भुन चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पे ना घी और चीनी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद बाहर जहाँ मम्मी ने सफाई करी थी ना, यहीं पर मैं बैठ के सारा प्रसाद कट कर रही थी। कहाँ फिर अलग से सफाई करती, साफ सुथरी जगह थी। तो यहीं पर मैंने ना सारा प्रसाद कट कर लिया। खीरा काटा था, सेब काटा था, और साथ में था बूंदी का लड्डू, और मालभोग भी बनाया था। उसके लिए बस दूध में केले को मैश किया, चीनी डाली, और ये रहा चूरन, तो पहले से रेडी हो ही गया था हमारा। तो ये है हमारा 5 तरीके का प्रसाद। गन बना रहा है, गन नहीं चाहिए, कैसा बात करते पन्ने की, बिना भूत प्रेत के कैसे महादेव जी। हाँ तो रुके ना, चाल और जोड़ रहे, देखिए यार गिरा के रखे पंडित जी आ गए थे पूजा करने के लिए, तो सारी कॉलोनी में सबको इनविटेशन भेजा जा चुका था। इधर अभी सब पूजा की तैयारी चल रही थी। तब तक मम्मी अंदर घर में पूजा कर रही थी और मैंने बेडरूम का बेड वेड जो था सब मेस पड़ा था, इन सबको क्लीन किया। उसके बाद शुरू हो गई थी पूजा। ये महाराज तो यहाँ भी शैतानी करने में बिजी, यहाँ भी इसको पापा की नकल करनी है और पापा के गोदी में चढ़ के बैठ के पूजा करना है। ऐसा होता है इसका पूजा। ये बिल्कुल शांत और स्थिर तो बैठ ही नहीं सकता है। ओम गंगा देव्यै नमो नमः। देवता लोग ध्यान दिलाओ। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवर्धजा।
छोटी के हाथ में कैमरा लगे और ये कुछ कांड न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बैठी थी सामने और ये सामने से कैमरा लगे कैसे जूम इन करके वीडियो बनाया जा रही है। अभी मेरी नज़र गई थी इसकी तरफ कि ये मुझे ही इसने फोकस किया हुआ, तो मैंने इसको इशारा कर रही थी हटा मेरे सामने से कैमरा। पूजा का वीडियो बना तो मेरा वीडियो क्यों बनाया जा रही है, एकदम फोकस है। कितने देर तक इसे वीडियो बनाया। साथ में पापा का पूजा चल रहा था, पंडित जी ने कथा शुरू कर दी थी। मैं आ गई थी किचन में ताकि प्रसाद की प्लेट्स लगा सकूँ। जैसे ही पूजा ओवर होगा प्रसाद ला के बस प्लेट में डालना होगा और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं तो क्या होता है ना, लोग पूजा के बाद बहुत जल्दी निकल जाते हैं, फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही में मैंने लंच की प्लेट्स भी धुल ली थी। ये मैंने नई प्लेट्स निकाली थी। इसमें ना कुछ ऐसा फील आता है कि आप केले के पत्ते में खा रहे हैं, तो ये भी मैंने निकाल लिया था। वापस आ गए थे हम जल चढ़ाने के लिए। नमस्ते रुद्रमन्नवः पुतोताय कविताय नमः। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत धुआं लगना चाहिए। यहाँ इधर है। कोई बात नहीं। वन टाइम करके बनाना मिलेगा ना। ये लो मेरे हाथ में, नानू का हाथ पकड़। ये जो नहीं करता बनाना नहीं मिलता है। हाथ पकड़ना। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम श्रीवनगणाधिपतये स्वाहा, नहीं बेटा, चीची नहीं, चीची नहीं है बेटा। बीच पूजा में ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बन बना के पेन लगा दिया था। ये मैं हमेशा से करती हूँ। इस पूरे पेन ने वॉमिट कर दिया था इंक। ये बिल्कुल नया पेन था और वॉमिट करके इंक मेरे पूरे बालों में लग गया था, जो कि अब एकदम चिपक चुका था। बहुत मुश्किल हुआ था इसे छुड़ाना। तन हरे बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश तमेव मातरम् पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु। जय पार्वती मैया की जय, माता की जय माता की जय, सरस्वती की जय, सब देवता की जय, सब हो गया बहुत है। ठीक से बेटा आराम से। और आरती कौन लेगा? सब दे दो छोटी। नीचे उतर के आ जाओ। आप जाके बैठो। गोदी में नहीं बैठना है बेटा, गोदी में बैठ जा। आराम से गोदी में बैठो, आराम से गोदी में बैठो। दर्द होता है पापा नानी को। ये बंधा, पकड़ो पकड़ लो। हाँ बंधा। पैर छोड़ो, पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। हो गया खुश रहो, हो गया हाँ हो गया उधर उनको भी नानू हो को, गया कोई बात नहीं। हाँ नानू को भी यहाँ पे अता प्रसाद मिलेगा। देखना था कीड़ा ना देली होगा तो नहीं हो रहा। एक और बता जाओ उधर अब जाओ, अब जाओ, आपने तो बनाना था। फिर पड़ा पूजा के बाद हमने सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद हमने लंच किया। करते करते लगभग 1-2 बज गया था। और उसके बाद लंच करने के बाद छोटे ने कहा दीदी अब इतना मन थक गया, प्लीज़ चाय पिला दो। तो चाय का मतलब मैं ही होती हूँ, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। मैंने बनाई इलायची वाली चाय। और चाय बनाते टाइम मुझे याद आया कि अरे आंटी तो दूध की चाय पीती ही नहीं है। मैं भूल गई थी 1 सेकंड के लिए, फिर मुझे तुरंत से याद आया, तो मैंने उनके लिए फिर ये ब्लैक टी अलग से चढ़ाई और सबको चाय पिलाया। इतना थका
थकान हो रहा था ना इस समय, जैसे लग रहा था जो जहाँ है वहीं फैल जाए। और चाय पीने का ना, चाय एक ना वो है, इमोशन है। पता नहीं इससे कितनी थकान उतरती है ये तो नहीं पता मुझे, बट जैसे लगता है ना कि थक गए हो तो चाय चाहिए, ऐसा कुछ हैबिट टाइप का बना हुआ है चाय का। तो ये मैंने सबके लिए चाय छानी थी। और ये देखिए है ना, प्लेट मेरा बहुत सुंदर सा है, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि केले के पत्ते में खा रहे हैं। जब मैं इसे ख़रीद रही थी ना, मैंने इसे एक उससे ख़रीदा था, वो जो क्राफ्ट वाला मेला नहीं होता है उससे ख़रीदा था। तो यहाँ पे मुझे इसका बोल नहीं मिला था, वरना मैं वो भी ख़रीद लाती। बस प्लेट और साइड प्लेट ही मिला था। रूम में मैं जब चाय लेकर आई तो ये महारानी सो रही थी, इसको उठाया कि उठ के चाय पियो, अभी चाय बनवा रही थी तुम मेरे से। उसके बाद फिर हम लोग सब लेट गए थे थोड़ी देर के लिए। शाम में जब शाम हो गया था तो मैं आई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, ढूंढ देखे क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। मैं यही गुनगुना रही थी अभी, मुझे बहुत पसंद आता है ये सॉन्ग। वापस आई मंदिर से तो छोटी और साथ ने डिमांड किया उन्हें सूप पास्ता खाना, तो मैंने बनाया उनके लिए सूप पास्ता। भाग भाग के ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।